नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी क्या गाइडेंस है, सिंगल रहने वाले हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आगे के लिए क्या प्लान करा है। वापस आएंगे साथ में, नहीं आएंगे, कोई और मिलेगा, क्या होगा वो भी हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे एंजल डेक से आपके लिए कौन सा एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे प्रे करके क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम माई पार्टनर, माई सोलमेट, ये सारी चीजें आप कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है और इससे होता क्या है कि आप एक इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हैं व्हाट यू वांट। और यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे जाना है, कैसा पार्टनर चाहिए। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपकी 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं उनके रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए 21 नवंबर टू 30 नवंबर। सैजिटेरियस के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी मैरिज के लिए 21 टू 30 नवंबर। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं 21 टू 30 नवंबर। ओके सैजिटेरियस, देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियो, सन साइन या मून साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो मैरिज है या रिलेशनशिप है उनके लिए ये कार्ड्स हैं। आई फील योर विश इज कमिंग ट्रू। जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने मांगा था, जो भी आप विश कर रहे थे या ड्रीम कर रहे थे किसी चीज को लेकर, योर विशेस आर कमिंग ट्रू। मे बी पेरेंट्स मान जाए या हम दोनों की शादी हो जाए, या शादी हो गई है तो मे बी बेबी के लिए या कहीं शिफ्ट होने के लिए, कोई पीआर, कोई रेजिडेंसी, कोई भी चीज हो सकती है। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। मैजिकल टाइम है, अच्छा फॉर्च्यून है, सिर्फ फेथ रखिए यूनिवर्स में that everything all will be well, everything will work out। वो फेथ रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो इस रिलेशनशिप में या मैरिज में ना, यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ सिस्टम, यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है और वो चाहता है कि जस्ट बिकॉज आप दोनों पार्टनर हैं तो आप उनको फॉलो करें, तो यू कैन क्लियरली से नो, दैट नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। आपको करना है तो आप करो, बट आई फील थोड़ा पार्शियलिटी जितना ना करें कि हाँ मेरा ये पार्टनर है तो ठीक है, इसको कुछ गलत कर रहा है बट मैं इसको फेवर कर देती हूँ या इसकी चीज छुपा देती हूँ या छुपा देता हूँ, तो वो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको एक तो थोड़ा अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलना है, जस्टिस फेयरनेस रखनी है। ठीक है, एंड ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये नहीं कि आपका पार्टनर की तरफ से आप बस उनकी सुन रहे हो, बाकी किसी की नहीं सुन रहे हो, आप अपना भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, आपका पार्टनर जो बोल रहे हैं आप बस वही मान रहे हो। तो इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखनी है अपनी सैजिटेरियस, अदरवाइज ये पार्टनर के चक्कर में आप फिर बहुत बुरा फंसेंगे। ठीक है, ऑल्सो जितना आप मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, शादी करने के लिए, पेरेंट्स को मनाने के लिए, बेबी के लिए, वो मेहनत रंग ला रही है। यू आर रीपिंग रिवॉर्ड्स। ठीक है, उस मेहनत की वजह से आपको रिवॉर्ड्स, एक फल मिलना, वो चीज हो रही है। काफी अच्छे तरीके से आप बैलेंस भी बना रहे हो, बहुत सारी प्रायोरिटी साथ साथ हैंडल कर रहे हो, सक्सेसफुली बैलेंसिंग। डिटर्मिनेशन काफी है, विल पावर काफी है। आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज जो भी है, लोगों के सामने आ रही है, लोग उसको पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी एक अप्रूवल दे रहे हैं, मे बी आपके पेरेंट्स अप्रूवल दे रहे हैं, तो पब्लिक के सामने ना रिकग्निशन मिल रहा है। Also, you need to listen to your intuition, Sagittarius. Third eye chakra activate करिए, because you will have to pay attention to the signs from the divine. Divine आपको
कुछ ना कुछ तरीके से बताएंगे कि ये चीज होने वाली है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, या मे बी कोई ऐसी चीज रिवील कर हो जाए आपके सामने बिकॉज ऑफ डिवाइन, बिकॉज ऑफ यूनिवर्स, और उस टाइम पे यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। मतलब आपको थोड़ा जोड़ करना पड़ेगा चीजों का कि हाँ ये हुआ और ये चीज हुई, एंड देन फिर आपका इंट्यूशन किक इन करेगा। तो थोड़ी सी चीजें रिवील होंगी, सीक्रेट रिवील होंगे, कुछ समझ आएगी, बट उस समझ को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में अपने फियर्स को साइड कर दीजिए बिल्कुल। अपने जो एक अननेसेसरी वरी है कि पता नहीं क्या होगा, उसको भी साइड कर दीजिए। ये दोनों चीजों को साइड करना, लेट गो करना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप साथ में रखोगे ना, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल थिंग्स, टू मैनेज योर रिलेशनशिप। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 30th नवंबर? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 30th नवंबर? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 30th नवंबर? सैजिटेरियस, अगर आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, ओनली देन आई फील कोई एक नया इंसान आ रहा है, कोई नया एडवेंचर इन लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जस्ट गेट रेडी। चीजें चेंज होने वाली है, कोई नई चीज की स्टार्टिंग कुछ होने वाली है आपकी लाइफ में। और ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप और लाइक कनेक्शन, बॉन्ड, लव होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल मेस। ब्यूटिफुल मेस से मतलब है कि यहाँ पे चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, दूसरा इंसान परफेक्ट नहीं होगा, आप परफेक्ट नहीं होगे, बट एम्ब्रेस करना पड़ेगा वो इम्परफेक्शंस को, अपनी भी और दूसरे की भी। ठीक है, तो थोड़ा मेसी होगा बट प्यार होगा, सच्चा प्यार होगा, तो वो चीज है। वेडिंग दिख रही है, यू कैन टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। एंगेजमेंट, वेडिंग, कोई भी, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, बट इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उस चीज में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा, ये नहीं कि दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी खामियां कमियां एक्सेप्ट कर ली बट अपनी नहीं कर पा रहे हो, वो तो और भी वर्स है। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस अपनी और दूसरे की करो एम्ब्रेस। सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 30th नवंबर? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 30th नवंबर? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21st to 30th नवंबर। सैजिटेरियस, देखिए ये इंसान बोल रहा है कि इसको मे बी पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है, एंड मे बी ये इस तरीके से इन्होंने आपको स्टोरी सुनाई है, पोर्ट्रे करी है कि वो लाइक पता नहीं कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। वो झूठ बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो भी है, नो कॉन्टैक्ट तो हो चुका है अब सिचुएशन, बट उनको, वो होश में थे, उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका क्या रेपोकशन होगा। अब तो खैर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, बट लोग आपके बारे में बात करते हैं इनके सामने, बट वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो दूसरों को पता नहीं लगने देते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, मिस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है, इंटरेस्टेड हैं वो जानने में कि आपकी लाइफ में क्या है। सो कॉमन लोग जो हैं, आप दोनों के बीच के कॉमन फ्रेंड्स, वो मेंशन जरूर करते हैं आपको, बट दे जस्ट डोंट रिएक्ट। ऑल्सो इनको लगता है कि आप जितने क्लोज आए इनके, उतना कोई और क्लोज आ ही नहीं सकता है। तो इस वजह से इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों थोड़ा ना बात कर लो, तो मैं नहीं बोलूंगी, बट एटलीस्ट क्लोजर दो, करो या नहीं करो, उस चीज को बीच में मत लटका के रखो। ठीक है, बिकॉज आपसे ज्यादा करीब इनकी लाइफ में और कोई नहीं आया है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में है, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर मैरिज और इन योर रिलेशनशिप। थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना जरूरी है। एमेथिस्ट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहनिए, ब्रेसलेट, पेंडेंट, स्टोन वॉलेट में रख लीजिए, जैसे भी है, बट अपना विजडम जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा, जब तक आपका चक्रा काम नहीं कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में गलत डिसीजंस लेते ही रहोगे, एंड देन यू वोंट बी एबल टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं है, आपकी समझ ही नहीं है, तो कैसे मैनिफेस्ट करोगे। जो लोग सिंगल हैं,
अगर आप वेडिंग या एंगेजमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं, बट रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर आप लोगे रेकी इन्फ्यूज्ड तो उससे आप सोलमेट भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आगे वेडिंग भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंगेजमेंट कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वो एक चीज है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो दो चीजें हैं, वापस जाना चाहते हो या वापस नहीं जाना चाहते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो और क्लेंजिंग कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए, कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा। और अगर जाना चाहते हो तो आप दो स्विच वर्ड कर सकते हैं, वन टू मैनिफेस्ट द पर्सन बैक कि हाँ मुझे वो इंसान वापस मिल जाएगा। दूसरा स्विच वर्ड, जब इंसान मिल जाए तो उसके बाद आपकी और उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो वो दो स्विच वर्ड जरूरी हैं, बट रेमेडीज करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग देख ली, सुन लिया, क्या गंदा क्या अच्छा, तो बस हो गया काम वहीं पे। आपको अगर लाइफ में चेंज लाना है, कोई बदलाव लाना है, लाइफ को बेहतर बनाना है, तो वो आप कैसे करोगे? टैरो रीडिंग सुन के तो लाइफ नहीं चेंज होगी ना, उसमें कुछ तो अपनी तरफ से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। वहां पे रेमेडीज आती है, रेमेडीज या एस्ट्रोलॉजी में उपाय बोले जाते हैं। ये रेमेडीज उपाय करने जरूरी होते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग वो इग्नोर करते हैं, देन वो फिर उसी सर्कल में ही स्टक रहते हैं। सैजिटेरियस के लिए एंजल नंबर 21 नवंबर से 30 नवंबर। सैजिटेरियस के लिए एंजल नंबर 21 नवंबर से 30 नवंबर। क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है सैजिटेरियस के लिए 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या नंबर है फॉर सैजिटेरियस, क्या मैसेज है फॉर सैजिटेरियस 21 टू 30 नवंबर? सैजिटेरियस आपका एंजल नंबर है 611। कम्युनिकेट, स्पीक योर हार्ट। आपका ये आया था। देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज बोली जा रही है, जो भी आपको बोलने की जरूरत है वो बोलिए, उसको मन में मत रखिए। आपके एंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करो। अपने आसपास जो लोग हैं, जो जरूरी लोग हैं, उनको बताओ, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो जिनसे आप प्यार करते हो, उनको बताओ कि आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा लग रहा है, ठीक है। एक आप इसको एक चेंज की तरह समझो। थिंक ऑफ अ चेंज दैट कुड मेक अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ स्ट्रॉन्गर। कोई भी ऐसी चीज में आपको अगर बदलाव लाना है, उस बदलाव से आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से। उस इंसान को जाके बताओ कि आप लाइक टेल द पर्सन यू लव अबाउट इट इन अ वे दैट दे कैन हियर। तो उसको ये जाके चीज बताओ कि कौन सा चेंज लाना जरूरी है उनको या आपको, ताकि आपका और उनका रिलेशनशिप बेटर हो सके। तो थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिए। 611 आपका एंजल नंबर है सैजिटेरियस। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए कमेंट करके। मैंने आपको पहले ही बोला है, कमेंट करने से, क्लेम करने से कनेक्शन और बढ़ता है, ठीक है। सो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम ऑल द गुड्स हैपनिंग, ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग टू मी। इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इमरामा टैरो चैनल का नाम है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरी विजिबिलिटी, रीच बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे भी मेरी वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और मुझे और ज्यादा खुशी होगी, मैं और ज्यादा मोटिवेट होंगी। उसके अलावा आप अगर मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके मुझे अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कोई चीज सेंड करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके से, तो आप वो चाहे छोटे से छोटा अमाउंट हो, अगर आप वो करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट प्लीज मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली और बढ़ती है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था जीरो से, अब मैं ऑलमोस्ट थोड़ी
7,000 पे हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक अच्छी चीज़ है, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।